हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा एक आध दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आया है। उसका रीज़न ये था कि जो मेरा ये फ़ोन है वो हो चुका था ख़राब। मैंने पहले इसको टेम्पलेट लगाने के लिए मैं लेके गई थी शॉप पे, बट उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो फूलने लगी है और पीछे से ये कभी भी फट सकता है, तो आपको इसे इमीडिएटली आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। आप रिपेयरिंग सेंटर में चले जाओ। तो हम गए थे रिपेयरिंग सेंटर, वहाँ पे पता चला कि इसकी बैटरी अवेलेबल नहीं है, 8 से 10 दिन लगेंगे आने में। तो अभी इतना ज़्यादा इशू है नहीं और स्टार्टिंग है बैटरी फूलने की, तो इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है, बट चार्ज ज़्यादा मत करना और फ़ोन यूज़ थोड़ा कम करना। तो मैंने बोला था ठीक है, और शाम को मैं घर आई और सुबह को मेरा वो फ़ोन बंद हो गया। इसके ऊपर से जो बटन होते हैं वो भी ख़राब हो चुके थे और फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था। फिर मुझे इमीडिएटली जाना पड़ा एक शॉप में, तो मैंने वहाँ पे जाके इसके बटन चेंज करवाए। तो उन्होंने बोला मैंने आपकी बैटरी भी रिपेयर कर दी है। और वैसे तो मैं फ़ोन छोड़ के नहीं आती, बट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास बटन भी अवेलेबल नहीं थे। और कुछ टाइम के लिए 1 से 2 घंटे के लिए मैं फ़ोन छोड़ के आई थी, और उसके बाद जो फ़ोन की हालत हुई है ना, कैमरा बिल्कुल ख़राब हो गया है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फ़ोन के कैमरे की पहले की जो वीडियोस क्वालिटी है और जो अभी की क्वालिटी है उसमें कंपेयर करके दिखाती हूँ आपको कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो अभी जाते हैं वापस से शॉप में और पता करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फ़िलहाल तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जो भी हुआ होगा, पर अभी वहीं जाती हूँ। और कल का दिन तो बहुत बेकार रहा था, एक तो मेरे यहाँ पे लग गई थी और ये अभी भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा सूज गया है, बट कल का दिन ही ख़राब था मेरे लिए। लेट्स गो। तो ये वो फ़ोन है जो मेरा ख़राब हुआ था, Xiaomi 11 Lite Pro, और इसकी बैटरी यहाँ पे से फुल थी। और मैं आपको कैमरे में डिफरेंस करके दिखाती हूँ। ये है पहले की क्वालिटी वाइड एंगल में और दिन के टाइम में, और ये है जो रात में मैंने शूट किया था नॉर्मल लाइटिंग में, फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी आई है। और जो अब है रिपेयर कराने के बाद इतना ब्लर हो गया है मेरा कैमरा फ्लक्चुएट कर रहा है वो अलग है, और फ़ोन हीट कर रहा है वो अलग है। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। लड्डू यहाँ पे झाड़ू से खेल रहा है। आयुष अपने करामात में लगा हुआ है। आई क्या कर रहे हो? जल्दी आ जल्दी। लड्डू कौन है? ची 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 गिंदा दिंदा। तो चल रहा है मामा और भांजे का फोटोशूट। इसके बाद जाएंगे हम मार्केट को, और मैं इसको सुला रही हूँ, ये सो जाएगा फिर जाएंगे हम, और इनका फोटोशूट खत्म होगा तब। लड्डू जल्दी से सो जा। हाँ, मम्मा को अपना फोन दिखाने जाना है, समझा तू बात को? समझा नहीं समझा? तो ये है वो शॉप, पीयूष मोबाइल यूनिकेशन रामनगर, जहाँ पे से मैंने ये फ़ोन सही कराया था। भैया पहले आपको अपने झांसे में लेंगे धीरे धीरे, और फिर आपको एक दिलासा देंगे कि नहीं भैया ये ऐसा है वैसा है। और ये हमारे ट्रस्टेड पर्सन थे, नोन पर्सन थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ़ोन छोड़ा था। और आफ्टर देन ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब आप किसी भी शॉप वाले पे भरोसा नहीं कर सकते हो भाई साहब। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अब घर, पर वहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं था। उसने बोल दिया कि मैंने तो कैमरे को कुछ देखा ही नहीं, और फ़ोन जो हीट हो रहा है आपको बैटरी चेंज ही करानी पड़ेगी। बल्कि मैंने उसे बैटरी चेंज करने को बोला भी नहीं था, और ना ही बैटरी सही करने को बोला था। उसने ज़बरदस्ती कर दी और उसका पैसा भी ले लिया। और अब बोल रहा है कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा डाउट रहता है तो आपको ऑलरेडी अपने स्टोर पे रिपेयर कराना चाहिए था, आपको शॉप में देना ही नहीं चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने घाई के चक्कर में, क्योंकि स्टोर में बैटरी आने में बहुत टाइम लग रहा था और तब से मेरा फ़ोन भी बंद पड़ा रहता, और मेरे पास कोई ये दूसरा फ़ोन भी नहीं था जिसे मैं यूज़ कर लेती। तो इस चक्कर की जल्दीबाजी में मैंने शॉप पे ही ठीक करा लिया, जो मेरे को बहुत भारी पड़ रहा है। मेरा कैमरा भी बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, और पैसे भी उसने काफ़ी सारे ले ही लिए हैं। तो
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका फ़ोन अच्छा है और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है और तब आप उसे रिपेयर करा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली स्टोर पे ही विज़िट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत आपको चलाना है और आपको चेंज ही करना है तो आप शॉप पे जा सकते हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। मैं अब क्या करने वाली हूँ अब मुझे भी नहीं पता। अब तो कुछ टाइम ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और अब तो न्यू फ़ोन्स ने एक नया वो भी लॉन्च कर दिया है कि आप फ़ोन ऑन करके उसका कैमरा वैमरा चेक नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर फ़ोन में ऐसी वो कंडीशंस अप्लाई होने लग गई हैं। परसों हम जब फ़ोन लेने गए थे तो उन्होंने बोला कि अगर आप फ़ोन का कैमरा तक ऑन नहीं कर सकते, अगर आप ऑन करोगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई से, और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, मतलब वर्क करने लग जाएगा और आपको इसे ख़रीदना ही पड़ेगा। अगर आप फ़ोन ख़रीद रहे हो तभी आप कैमरा ऑन करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। और क्या, और फ़िलहाल मैं आईफ़ोन तो नहीं ले सकती बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हाई रेंज के हैं, और जब मैं इतना कमाती नहीं हूँ तो मैं इतना क्यों मनी इन्वेस्ट करूँ आईफ़ोन पे। और जब कभी अच्छा खासा मेरा चैनल चल जाएगा तो मैं ज़रूर लेने के बारे में सोचूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और अब बनाती हूँ मैं खाना।